हेलो 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 हेलो। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा कि मॉडर्न लिबरलिज्म क्या है। मॉडर्न लिबरलिज्म क्या है, मॉडर्न लिबरलिज्म क्यों है, मॉडर्न लिबरलिज्म कैसे कैपेसिटी की बात करता, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता, मॉडर्न लिबरलिज्म कैसे इक्विटी की बात करता, मॉडर्न मॉडर्न लिबरलिज्म कैसे लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड की बात करता। Modern liberalism takes a better view of liberty. It takes a view of liberty जिसमें we see जिसमें we see that liberty is not just sense of coercion. It is increase in capacity to do something. ठीक है, ये पूरी चीज को अगर मेरे को समराइज करना है, अगर मेरे को मॉडर्न लिबरलिज्म समराइज करना है, आई से वन थिंग, आई से ऑफ T.H.Green says that human consciousness postulate liberty. Liberty involves rights and rights demand state. Human consciousness postulate liberty. ये पहला स्टेटमेंट हो गया। लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। और राइट्स डिमांड स्टेट, ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया। रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड will break the thing and we will join it again and try to understand what it says। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें कोट है that says that human consciousness postulates liberty। ह्यूमन कॉन्शियसनेस postulates liberty, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ठीक, ह्यूमन कॉन्शियसनेस postulates liberty। इससे दो चीजें अपने को समझी, पहला है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, दूसरा है postulation of liberty। If somebody is talking about human consciousness, then he is talking about rationality and he is talking about reason। रीजन और रैशनैलिटी की बात कौन करता? आइडियलिस्ट करते हैं, राइट। सो आइडियलिज्म, आइडियलिज्म की सबसे पहली बात करी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने, उसने पोस्टुलेट्स लिबर्टी, मतलब रीजन जो है इट इट डिमांड्स फॉर लिबर्टी, इट डिजायर्स लिबर्टी। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, रीजन डिजायर्स लिबर्टी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी का ये मतलब है। ठीक है, whereby he says that कि it is natural for humans to desire liberty, it is natural for human to desire liberty। सिमिलर कंसेप्ट दिया था रूसो ने, हीगल ने। ठीक है, एलियनेशन का जो कंसेप्ट है हीगल, इट इज दिस ओनली। रूसो का जो रियल विल और गुडविल की बात है, इट इज दिस ओनली, राइट। ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिजायर लिबर्टी, दैट मीन्स रीजन डिजायर्स लिबर्टी, रीजन डिजायर्स लिबर्टी। ओके, पहला पार्ट ये हो गया, रीजन डिजायर्स लिबर्टी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस postulates liberty। if 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 human consciousness desires liberty, ठीक है, if human consciousness postulates liberty, then liberty अगर चाहिए तो you should have rights। liberty involves rights। it is very natural for human consciousness to desire liberty, natural consciousness to desire liberty, then liberty will
need rights. Liberty will need rights. ठीक है, लिबर्टी विल नीड राइट्स। मॉडर्न लिबरल्स का व्यू क्या है? मॉडर्न लिबरल्स बोलते हैं कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज सोर्स ऑफ राइट्स। सोसाइटी इज सोर्स ऑफ राइट्स। When society recognizes my rights, society recognizes my rights, then only I can enjoy liberty. I can enjoy liberty. Human consciousness postulates liberty. Human consciousness desires liberty, right? If one desires liberty, then liberty will need rights. और कैसे राइट्स? सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती, ठीक है, जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती। सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज करना मतलब कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज करना। कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड राइट्स। अगर कम्युनिटी आपके राइट्स रिकॉग्नाइज कर रही है तो इसको बोलते हैं कम्युनिटेरियन अप्रोच टू राइट्स। ठीक है, कम्युनिटेरियन अप्रोच है ये राइट्स को लिए। जो मॉडर्न लिबरल्स का अप्रोच है, इट इज कम्युनिटेरियन अप्रोच टू राइट। ठीक है, तो अगर सोसाइटी रिकॉग्नाइज कर रही है मेरे राइट, इफ सोसाइटी रिकॉग्नाइज माय राइट्स, इसका मतलब क्या है कि आई शुड बी अ मेंबर ऑफ सोसाइटी टू एंजॉय राइट्स। ठीक, इसीलिए जो राइट्स है, राइट्स जो है, राइट्स आर इन टर्म्स ऑफ मोरलिटी देन पावर। ठीक है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस postulates liberty, that human consciousness desires liberty. Liberty involves rights. ऐसे राइट्स जो सोसाइटी देती है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है इंडिविजुअल को। सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज करना मतलब कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज करना। कम्युनिटी अगर कोई राइट्स रिकॉग्नाइज कर रही है, दैट इज कम्युनिटेरियन अप्रोच टू राइट्स। इसीलिए राइट्स जो है, इज इट इज इन टर्म्स ऑफ मोरलिटी। मोरलिटी किसकी रहती है? सोसाइटी की रहती है। इसके लिए इट इज मोरलिटी which recognizes rights, morality of society which recognizes rights of a person. It is a modern liberal view of right, that rights have societal origin. ठीक है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस postulates liberty, ह्यूमन कॉन्शियसनेस desires liberty, liberty involves right, rights कैसे? जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज कर, ठीक है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती, ठीक है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती। सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज करना इज नॉट नेसेसरी, इज नेसेसरी, बट एक सफिशिएंट कंडीशन है, एक और एक नेसेसरी कंडीशन है, जहां पे दोनों कंडीशन नेसेसरी है। सोसाइटी रिकॉग्नाइज राइट्स एंड स्टेट इज गारंटर ऑफ इट। स्टेट गारंटीज दैट योर राइट्स विल बी फुलफिल्ड, एंड राइट्स डिमांड स्टेट। राइट्स डिमांड स्टेट। स्टेट का रोल क्या है? स्टेट का रोल है टू हिंडरेंसेस। हिंडरेंस का मतलब क्या है कि आपकी बाधाओं को दूर करने का काम स्टेट करता है। स्टेट आपकी बाधाओं को दूर करता है, ठीक है। सोसाइटी रिकॉग्नाइजेस राइट्स, स्टेट guarantees them, state guarantees their application। ठीक है, दिस इज व्हाट राइट्स डिमांड स्टेट से टीएच ग्रीन को बोलना है। स्टेट इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट, स्टेट इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट, सोसाइटीज। राइट्स डिमांड स्टेट, क्यों? क्योंकि स्टेट
has power to apply rights. State guarantees rights. ठीक? State is guarantor of rights. If state does not guarantee rights, then only few will be able to enjoy rights. ठीक है? Only few will be able to enjoy rights. Only few are able to enjoy rights, then rights will be privileges. ठीक है? Rights will be privileges. Okay. इसीलिए जो टी.एच. ग्रीन का स्टेट है, इसीलिए जो टी.एच. ग्रीन का स्टेट है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करता, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करता। टी.एच. ग्रीन का स्टेट इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्यों? क्यों? क्योंकि कलेक्टिवली वी आर रिकॉग्नाइजिंग राइट्स, collectively we are recognizing rights, collectively we are guaranteeing rights. ठीक है? Consciousness of individual is a part of collective consciousness. कैसे? Individual is a member of society. उसका consciousness forms morality. Morality के basis पे we are recognizing rights. ठीक है? और state is guarantor of those rights. If state is guarantor of those rights, then state represent collective consciousness. ठीक है? ये आइडिया है मॉडर्न लिबरलिज्म का, ये आइडिया है टी.एच. ग्रीन का। ठीक है? वर्ल्ड का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो मॉडर्न लिबरलिज्म पे बेस्ड है, इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वाज मॉडर्न लिबरलिज्म, दिस वाज टी.एच. ग्रीन। ह्यूमन कॉन्शियसनेस postulates liberty. It is teleology. It is teleology. It is final cause of human consciousness to desire liberty. It is teleology consciousness to desire liberty. It is reason will eventually desire liberty. If reason eventually desires liberty, then there should be some body which recognizes rights, and that body is society. Society recognizes your rights, और इसके बाद जो स्टेट का काम है, अगर स्टेट सोर्स नहीं है राइट्स का, सोसाइटी है, स्टेट का काम है, इट इज लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ राइट्स, रिजर्वेशन ऑफ राइट्स। अगर स्टेट प्रिजर्व नहीं करेगा राइट्स को, देन राइट्स विल बी ओनली प्रिविलेजेस, और अगर स्टेट प्रिजर्व करेगा राइट्स को, स्टेट विल गारंटी योर राइट्स, एंड स्टेट विल डू ओनली वन वर्क, इज टू हिंडर हिंड्रेंसेस। क्योंकि क्योंकि जो स्टेट है वो एक सोसाइटी से ही बना हुआ है, और जो सोसाइटी है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से बनी है, इसीलिए स्टेट फॉर्म्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। So this was modern liberalism. This was modern liberalism. This was Green's idea of modern liberalism. And from now, next we'll see neoliberalism and going to market fundamentalism. Thank you so much for bearing this topic with me. I'll see you next time. Thank you so much. Bye bye.